हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे गोदान उपन्यास की समस्याएं। हमने शुरू किया था किसान महाजन समस्या। इन महाजनों द्वारा किसान जिस प्रकार शोषित होते हैं वह केवल होरी की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या प्रत्येक भारतीय किसान की समस्या है। आर्थिक शोषण का यह चक्र इस प्रकार सदियों से घूम रहा है कि हमारा कृषक वर्ग उससे कभी निस्तार नहीं पा सका। वह ऋण लेकर ही जन्म लेता है और अपनी संतान को ऋण ही उत्तराधिकार में सौंप कर मर जाता है। होरी के निम्नलिखित स्वगत चिंतन में इस समस्या का कितना लोमहर्षक चित्र प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है, देखिए। अगर संतोष था तो यही कि वह विपत्ति अकेले उसी के सिर ना थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। इन्हीं समस्याओं के कारण ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसकी रोनी सूरत ना हो। मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते काम करते थे, पिसते घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में ना कोई आशा है, ना कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हो और हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलियानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलियान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का ही है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। स्वाद से उन्हें प्रयोजन नहीं, उनकी रचना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। किसान और महाजन के बीच की इस आर्थिक शोषण की दीवार ने ना जाने कितनी होरियों को मरने के लिए विवश किया है। होरी की मृत्यु और उस समय भी गोदान के लिए हाथ पसारे दाता दीन के हाथ में 20 आने रखने का दृश्य, युग युग से दलित मानवता की करुण पुकार और शोकार्त धनिया के क्रंदन में एक किसान की जीवन गाथा को मुखर कर रहा है। जमींदार और हाकिम के अत्याचारों से त्रस्त किसान महाजन के चंगुल से जीवन पर्यंत ना छूट सका। इसका एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्र प्रेमचंद जी ने नगर के लौटे गोबर द्वारा आयोजित होली के उत्सव में गिरधर द्वारा बनाए झिंगुर सिंह की नकल में प्रस्तुत किया है, जिसमें 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर किसान 5 ही रुपया पाते हैं। तृतीय है व्यक्ति और समाज के द्वंद अथवा सामाजिक दबाव की समस्या। आलोचक उपन्यास में यद्यपि ब्राह्मण स्तर पर होरी के जीवन की समस्त परिस्थितियां एवं घटनाओं में महाजनों साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की समस्या ही चित्रित हुई है, किंतु इस समस्या के परिपार्श्व में एक अंत संघर्ष की समस्या भी है। यह अंत संघर्ष है व्यक्ति और समाज के मध्य। हमारा समाज अपने द्वारा बनाए ऐसे दायरे अथवा खांचे में सिमट गया है कि उसके बाहर वह कुछ देखता ही नहीं। उस दायरे में ही उसने कुछ न्याय, नैतिकता और चरित्र के मानदंड स्थापित किए हैं। सर्वनिर्मित के इस दायरे से हटकर उसके लिए किसी दूसरे प्रकार की नैतिकता बनाम मानवता संभव ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मानवतावादी स्तर पर नैतिकता के लिए नए और व्यक्तिगत मानदंड स्थापित करना चाहता है तो समाज भूखे भेड़िए की भांति उस पर टूट पड़ता है। होरी के जीवन की सारी परिस्थितियां इसी व्यक्ति और समाज के द्वंद पर आधारित है। सामाजिक दबाव उसकी वर्जना करता है, किंतु चूंकि वह कार्य होरी की दृष्टि में उचित है, इसलिए वह समाज के दबाव को स्वीकार नहीं करता। किंतु जब संपूर्ण समाज उसका सामाजिक बहिष्कार कर देता है तो अंत होरी के व्यक्तित्व को झुकना पड़ता है। धन्यवाद।